फर्स्ट ऑफ ऑल माशाल्लाह हमारे इदारों को, हमारे पंजाब पुलिस को, मरियम नवाज साहिबा को, सर को, सबको क्रेडिट जाता है क्योंकि इन्होंने ही हमारी आवाज़ उठाई। अब बीबी साहिबा हमारे मुल्क में नहीं थी, लेकिन वो बाहर बैठकर भी हमारे मुल्क को जो है ना वो देख रही थी और हमारी जो एक एक परेशानी थी उसको सारी को नोटिस कर रही थी और DPO साहब सर के साथ कांटेक्ट में रही हैं और उन्होंने जो है ना हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह हम सबके शुक्रगुजार है सर के और पंजाब पुलिस में बीबी। सर मेरा गुजारिश ये है कि जो क्रिटिसिज्म करते हैं इदारों पे एतमाद रखें। लेट हो जाता होता है, बाज़ टाइम कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है। हमारे केस में भी कुछ कंडीशन ऐसी थी, लेकिन उसके बावजूद भी सर जो है ना वक्तन फ़वक्तन हमारे मामलात में टच रहे हैं, अटैच रहे हैं। बीबी साहिबा बीबी मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आला साहबा वो अटैच रही हैं, DPO साहिबान, पुलिस और बाकी भी इदारे, ब्रिगेडियर बाबर साहब जी, ब्रिगेडियर बाबर साहब सब अटैचड रहे हैं। जब तक हमारा कोई क्लू नहीं मिला और हम कामयाबी तक नहीं पहुंच सके। हर चीज़ को सोशल मीडिया पे मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए पब्लिक, क्योंकि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको जो है ना कुछ प्राइवेसी में रहे तो बेहतर होती है। माजरत के साथ सर मेरा ना अभी पेशी है सर अदालत में, तो मैं मुख्तसर सा टाइम है क्योंकि वो वेट कर रहे हैं ऑफिसर SHO साहिबान, तो नाराज अगर ना हो तो मुझे चंद जरा बुलाएं, अपने अब्बा जी को साथ बुलाएं, फिर हम भी चलते हैं। कोऑर्डिनेटर चेयरपर्सन उमर फारूक भट्टी साहब हमारे साथ हैं। तो एक मरतबा आप मेरे पसे मंजर में देख रहे होंगे कि ये शायद इस बार हम भट्टी साहब के ऑफिस से बाहर आकर एक चौक में खड़े हुए। तो नाज़रीन ये चौक है चौक सरवर शहीद, जिसको चौक मुंडा भी कहा जाता था पहले, अब चौक सरवर शहीद कहा जाता है। ये वही चौक है जहाँ से 3 किलोमीटर की मुसाफत पे शहजाद उर्फ वेला मुंडा का घर है और उमर फारूक भट्टी साहब अभी वहीं से होकर आ रहे हैं। आप वीडियोस में भी देख रहे होंगे कि इन्होंने उनको मुबारकबाद भी दी है, उनको तसल्ली भी दी, उनको तशफ़ी भी दी है। बाकी की तमाम तफसीलात उमर फारूक भट्टी साहब से जानेंगे कि सर क्या मुहर्रकात हैं, क्या असबाब हैं। और अभी आपकी वेला मुंडा और सादिक मलाना से गुफ्तगू भी हुई है और आपने उनको मुबारकबाद भी दिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का पैगाम अमन का भी उनको दिया और मोहब्बत का भी दिया। इस हवाले से तमाम तर मुहर्रकात जानेंगे उमर फारूक भट्टी साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर अभी आपकी मुलाकात हुई है और पहले तो चौक सरवर शहीद आए हुए तमाम मसरूफियात को तर्क करके, और नज़र आ रहा है कि जिस तरह कहा जा रहा था कि पंजाब गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसर्स को लेके ज़ीरो टॉलरेंस का मुजाहरा कर रही है, आपको यहाँ देखकर और डे 1 से 15 नवंबर से 20 नवंबर तक की आपकी एक्टिविटीज़ देखकर ये नज़र आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे, मुलाकात हुई है, क्या इसबाब डिस्कस हुए हैं? देखिए जी, मुलाकात हुई है, मैं उनको मुबारकबाद देने के लिए आया था क्योंकि 15 तारीख से शहजाद आल मारूफ वेला मुंडा के वालिद साहब अगवा हो गए थे, तो उनको बाजियाब करा लिया गया है। पंजाब पुलिस ने जो अगवाकार थे 4 लोग उनको इनकाउंटर कर दिया है, वो चारों अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और वेला मुंडा का वालिद जो है वो बरामद हो चुका है और खैर खैरियत से अपने घर पहुंच चुका है। तो ये मैं अपना चौक मुंडा की पुलिस को, जनाब के यहाँ के DPO मुजफ्फरगढ़ को और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से और हमारी एजेंसीज़ ने, जिसमें CCD है, जिसमें स्पेशल ब्रांच है, जिसमें हमारी दूसरी इदारे हैं, उन्होंने सब ने मिल कर के वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मैडम मरियम नवाज शरीफ साहबा की हिदायत पर उन्होंने रात दिन एक करके ये जो है उनको बाजियाब कराया है। तो मैं एक बार फिर ये कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब का ज़ीरो टॉलरेंस है कि पंजाब के अंदर कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होगी और हमारी बच्चियाँ जो हैं वो अपने रोडों पे जाएंगी, उनको छेड़ने वाला कोई नहीं होगा, कोई डकैत नज़र नहीं आएगा, कोई राहज़नी नज़र नहीं आएगी, कोई चोरी करता हुआ नहीं पकड़ा मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे इदारे मुतहरिक हैं और हुकूमत मुतहरिक है और हुकूमत पंजाब जो है वो अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक रूरल एरिया और इसको चौक मुंडा कहते हैं, तो चौक मुंडे के देहाती इलाके के अंदर से अगवा हुआ और आज उनको रिहा करा दिया गया है। सर मुझे बताइएगा, अभी आप सादिक मलाना से भी मिले हैं, हम भी आपके हमरा थे और आपने उनको मोहब्बतों भरा पैगाम भी दिया और मुबारकबाद भी पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पेश की है। कैसा देखा है, कोई ज़ख्मी हालत या कोई इस तरह की, क्योंकि आप ज़्यादा क्लोज थे, तो कोई इस तरह ज़ख्मी हालत, कोई ज़ख्म खराश वगैरह तो नहीं देखी आपने? नहीं, पुलिस ने बड़ी इंटेलिजेंस बेसिस पे उन्होंने कार्रवाई की है और उनको कोई खराश तक नहीं आने दी और उनको रिकवर कर लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डे 1 से आपने बड़ी एफर्ट की है और बच्चों को उनके वालिद से मिलवाया। पंजाब गवर्नमेंट को सलाम पहुंचता है, मरियम नवाज साहिबा की अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम। हमने आपको वर्किंग करते हुए डे एंड नाइट देखा है
और आपकी तबीयत भी नासाज रही है, इसी की वजह से आपकी अजमत को सलाम है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने उमर फारूक भट्टी साहब की गुफ्तगू सुनी और इसी के साथ साथ वो एक जो मखसूस सा टोला है जो शायद खबरों को तोड़ मोड़ कर पेश कर रहा था, और कल ही उन्होंने एक पॉडकास्ट में बैठकर बोला कि जी तावान की तो डिमांड ही नहीं हुई, ये झूठी खबरें थी। आज आपने गवर्नमेंट के नुमाइंदे से और ख़ुद वेला मुंडा के मुंह से भी ये अल्फाज को सुना है कि क्या बहरकात थे, क्या असबाब थे, ये भी आपने बखूबी सुने। और बाद में खुद ही आप एक सोहू में बैठ के एक खातून को लेकर ये बात कर रहे हैं कि जी हाँ तावान तो लिया था। पहले तो अपना दोहरा म्यार चेक करें और खुदारा अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर वर्क करें कि अगर आप किसी को गलत कह रहे हैं तो पहले आप तो देखें आप किस क्रेडिबिलिटी के मालिक हैं। क्या आप मास कॉम पढ़े भी हुए हैं या सिर्फ आप चलते फिरते सहाफ़ी बन गए हैं? तो क्रेडिबिलिटी मेरे ख्याल में सर होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है जी, बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने तमाम मुहरकात और असबाब सुने। इसी के साथ ही अपने मेज़बान रुमेल तारे गिल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।